दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप किसी एक ख़ास मखसूस फील्ड में या अपनी ज़िंदगी के किसी पहलू में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस पहलू की, उस एक चीज़ की आपको बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ डीप वर्क पर। डीप वर्क का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने पहली बार पढ़ा था कॉल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क में, कि कैसे आप किसी भी एक चीज़ पर या एक अपनी ज़िंदगी में किसी भी एक पहलू पर या किसी भी फील्ड पर डीप वर्क करके डीप अंडरस्टैंडिंग को हासिल कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरी ज्योतिष वाली वीडियो पर, जो एस्ट्रोलॉजी वाली वीडियो है, उस पर मैं हुसैन के साथ कमेंट्स पर बात कर रही थी। हुसैन को इस बात पर एतराज़ था कि ज्योतिष काम नहीं करती, एस्ट्रोलॉजी, उसके जो रेमेडीज़ हैं, उसके जो उपाय हैं वो काम नहीं करते। तो मैंने हुसैन को ये जवाब दिया था कि जैसे दुनिया में अच्छे उस्ताद, अच्छी तालीम, अच्छा माहौल, अच्छी और बेहतर सही इन्फॉर्मेशन, अच्छी ग़िज़ा सिर्फ वो जो टॉप ऑफ द टॉप है, जो 1% है, जो एलीट क्लास है, उनको मैसर है, बिल्कुल वैसे ही अच्छे ज्योतिषी वो भी उन्हीं को मैसर होते हैं अगर उनमें से कोई एस्ट्रोलॉजी पर यकीन रखता है तो। क्योंकि अच्छा ज्योतिषी जो है ना, वो इंसान तभी बनता है जब वो बहुत ज़्यादा डीप वर्क करता है, साधना करता है। अब जो हमारी मिडिल क्लास है या जो आम हम जैसे लोग हैं, अगर आप गौर करें तो डीप वर्क हमारे यहाँ कोई नहीं करता। अगर आप कभी किसी भी ज्योतिषी के पास गए होंगे, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए होंगे, तो आपको वो डेप्थ मिसिंग नज़र आई होगी, आपको वो पैशन या अपनी फील्ड की जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो आपको नज़र नहीं आई होगी। बहुत मुमकिन है बहुत से लोगों को नज़र आई हो, बहुत से लोगों को ऐसे लोग मिले हों जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डीप हो, लेकिन ज़्यादातर जो टॉप ऑफ द टॉप है ना, उनको छोड़कर जो बाकी की आम आवाम है, उसमें आपको इतने अच्छे डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, ज्योतिषी या जो भी टीचर्स वगैरह हैं आपको नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ी तफरीक है यकीनन माशरे में, लेकिन मैं यहाँ पर इस तफरीक पर तनकीद करने नहीं बैठी, क्योंकि तनकीद में महज वक्त ज़ाया होगा और तनकीद का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बात करूँगी हल पर, सोल्यूशन पर, कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी ख़ास फील्ड में सबकत हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो जाए, अगर तो आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं और आप उसमें भी कुछ करना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपके पास स्किल्स अच्छी नहीं है, आपका स्किल सेट बहुत वीक है, कम है और आप उसे बेहतर करना चाहते हैं, या फिर सेल्फ नॉलेज, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, उस पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए बना है डीप वर्क। जी हाँ, आपको बहुत ही गहराई में जाकर मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना होगा। चूँकि इंट्रोडक्शन में ज्योतिष की बात की है मैंने, तो डीप वर्क को ना संस्कृत में कहते हैं साधना। जी हाँ, आपको साधना करनी होती है। दुनिया में जितने भी अच्छे ज्योतिषी हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, या जो भी जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोई काम किया, तो वो लोग ना साधना करते थे। साधना से मुराद ये है कि उस एक ख़ास चीज़ पर ना बहुत डीपली और बहुत अरसा मेडिटेट करते थे, उसको समझते थे, उसकी गहराई में जाते थे। साधना गहराई में जाने का नाम होता है। और जब तक आप किसी चीज़ की गहराई में नहीं जाएंगे ना, मिसाल के तौर पर आपको बीमारियां हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो आपको उसकी गहराई में जाना होगा कि ये बीमारी क्यों आ रही है, क्यों मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, वजह क्या है। तो जब आप उस पर साधना करेंगे, डीप वर्क करेंगे, तो फिर आपको मिलती है सिद्धि। सिद्धि कहते हैं इनलाइटनमेंट, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग, कि जिस चीज़ पर आपने साधना की, जिस चीज़ पर आपने मेडिटेट किया, जिसको आपने टाइम दिया, जिस पर आपने रिसर्च किया, आपने आर्टिकल्स पढ़े, बुक्स पढ़ी, वीडियोस देखी, दिन रात एक कर दिया, उसके बारे में आपको डीप और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कुछ अरसे बाद, और उसे हम सिद्धि कहते हैं। कॉल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में आपके साथ 4 असूल शेयर करते हैं डीप वर्क करने के, यानी कि साधना करने के। सबसे पहला रूल तो है वर्क डीपली। जी हाँ, आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस एक पहलू पर करने जा रहा हूँ डीप वर्क, मैं करने जा रहा हूँ साधना। यहाँ नंबर 2 रूल है एम्ब्रेस द बोर्डम। जी हाँ, आपको जो बोरियत है मॉडर्न दुनिया में, जिसे एम्ब्रेस करना, गले लगाना, उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको करना होगा, क्योंकि साधना करना यानी कि डीप वर्क करना
बोरियत को एम्ब्रेस करना है। और क्रिएटिविटी या जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो बोरियत को प्रोसेस करने से, उसको एम्ब्रेस करने से ही इंसान को मिलती है। नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। कॉल न्यूपर्ट तो कहते हैं कि सोशल मीडिया को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, क्विट कर दिया जाए, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप उसे कम करें, मिनिमाइज़ करें, क्योंकि सोशल मीडिया के कुछ फ़ायदे भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नुकसान है। तो आप उसे कम करें, कम से कम उसका कंजम्पशन होना चाहिए, ताकि आपका जो डीप वर्क है ना वो मुतासिर ना हो। क्योंकि साधना करने से अगर आपको कोई चीज़ रोकती है ना तो वो है सस्ता और चीप डोपामीन, जिसे आप ले रहे हो शॉर्ट टर्म में, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं देने वाला, बल्कि आपकी जहनी सेहत ख़राब होगी। नंबर 4 रूल है ड्रेन द शैलोज। जी हाँ, वो सारे काम जो शैलो वर्क हैं, जो फजूल है, बेकार हैं, दोस्तों के साथ फालतू में चिट चैट करना, फजूल में अपना टाइम ज़ाया करना, या जो भी आप दिन भर में आपने देखना है कि आप कहाँ अपना टाइम वेस्ट करते हो। आपने अपने दिन भर की रूटीन में चेक करना है कि वो कौन सी जगह हैं, वो कौन से लोग हैं जिनके साथ आप फजूल में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा वहाँ से, बल्कि वही लोग, वही जगह, वही चीज़ें आपको आपकी लाइफ में डीप वर्क करने से रोक रही हैं, क्योंकि वो शैलो काम है, वो बहुत ही सतही काम है। तो दोस्तों, डीप वर्क करने के यही रिचुअल्स हैं, यही रिवाज है कि आपको इन तमाम असूलों को अपनाना होगा, बहुत स्लोली, बहुत ग्रेजुअली, बहुत आहिस्ता, और तभी कहीं जाकर आप अपनी ज़िंदगी में उस एक पहलू में इनलाइटनमेंट को हासिल कर पाएंगे। और याद रखिए, आप ज़िंदगी में किसी एक पहलू पर काम करते हैं ना तो उसका जो असर है वो सारे पहलुओं पर होता है। तो काम तो आप एक पर कर रहे हो, लेकिन असर सब पर होगा। दोस्तों, अगर मैं आपको मिसाल दूँ, एग्जाम्पल दूँ अपनी ज़ाती ज़िंदगी से, तो आपको शायद बेहतर तौर पर समझ आ पाएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है डीप वर्क का, साधना का, इसको आप अपनी रियल लाइफ में, अपनी हकीकी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी साधना की है, बहुत ज़्यादा डीप वर्क। मेरा डीप वर्क मेरे रिलेशनशिप्स पर था, मेरे अपनी सेहत पर था, और मेरे अपने ऊपर था। तो जब मैंने उस पर बहुत डीप वर्क किया, डिस्ट्रैक्शंस कम की, बहुत टाइम दिया, बहुत एफ़र्ट डाली, उसकी अंडरस्टैंडिंग को हासिल करने में, उसकी समझ को हासिल करने में, बहुत बुक्स पढ़ी, बहुत लोगों की हेल्प ली, काफ़ी कुछ किया, तो उसके बाद कहीं जाकर मुझे बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिली रिलेशनशिप्स की, मेरे अपने आप की जो सेल्फ नॉलेज है उसकी। और मिली नहीं, बल्कि अभी तक मिल रही है और सारी ज़िंदगी मिलती रहेगी, क्योंकि आप डीप वर्क और साधना हमेशा करते रहते हैं, कब्र में कदम रखने तक। तो जनाब, आप भी गौर फरमाइए कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा पहलू है जहाँ पर आपको लगता है कि आपको बहुत डीप वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, और वो मसाइल अगर हल नहीं हुए तो उससे आपकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो उस पहलू को पकड़ लीजिए और उस पर आज से ही रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए। उस पहलू पर, उस एस्पेक्ट पर अभी से एफ़र्ट डालना शुरू कर दें, ताकि आपको ग्रेजुअली, स्लोली, वक्त के साथ समझ में आए चीज़ें, आपके मसाइल हल हो। जब मसाइल हल होंगे, चीज़ें समझ में आएंगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जैसे ही इंसान को समझ आती है ना, मेंटल क्लैरिटी आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, सिद्धि आती है, तो वो बहुत पीसफुल फील करता है। ज़िंदगी में मज़ीद मसाइल आते हैं, ऐसा नहीं कि मसाइल रुक जाते हैं, मसाइल तो फिर भी आएंगे, लेकिन आप उन मसाइल को हल करने की बहुत अच्छी सलाहियत अपने अंदर बिल्ड कर लेते हैं। और यही साधना का, यानी कि डीप वर्क का मकसद है, आपको रिजीलियंट बनाना, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग देना, ताकि आप मसाइल को देखकर ना एकदम से हड़बड़ा ना जाएं, एकदम से पैनिक ना करने लगें, बल्कि आप मसाइल पर जो भी आपके इमोशंस हैं उन्हें एक्नॉलेज करें, उन्हें फील करें, और फिर उसका सोल्यूशन निकालें अपने लॉजिकल ब्रेन से। लॉजिकल ब्रेन तभी अच्छे से काम करता है जब आपका इमोशनल ब्रेन आपके कंट्रोल में होता है, आपके इख्तियार में होता है। आप अपने इमोशंस से घबराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें समझते हैं। तो चाहे ज्योतिषी हो, साइकोलॉजिस्ट हो, थेरेपिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, आपकी रिलेशनशिप्स हो, आपकी सेहत हो, जहाँ पर भी आपको मास्टरी चाहिए, जहाँ पर भी आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन करें, तो वहाँ पर डीप वर्क की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पर डीप वर्क यानी कि साधना दरकार है, और वो आपको करनी पड़ेगी। उसके बगैर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी उस चीज़ की, समझ नहीं आएगी आपको। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।